ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म के सभी श्रद्धालुओं को सादर प्रणाम। आज हम उस दिव्य पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला पर्व है। वो पर्व है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य भगवान अपनी चाल बदलते हैं, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। और जब सूर्य की दिशा बदलती है तब शास्त्र कहते हैं मनुष्य को भी अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। ये पर्व हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की ओर यात्रा अवश्य करनी चाहिए। मकर संक्रांति क्या है? भक्तजनों, संक्रांति शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तब उसे संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब वो दिन मकर संक्रांति कहलाता है। यही एकमात्र ऐसा पर्व है जो लगभग हर वर्ष एक ही तिथि को आता है। इस दिन से सूर्य उत्तर की ओर गति करते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण कहा गया है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। उत्तरायण का आध्यात्मिक रहस्य। प्रिय भक्तों, उत्तरायण केवल सूर्य की दिशा नहीं है, ये आत्मा की दिशा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो योगी उत्तरायण में शरीर त्याग करता है वो पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह ने शरशैया पर लेटे लेटे उत्तरायण की प्रतीक्षा की। उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को रोक रखा था, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि उत्तरायण काल कितना पवित्र और दिव्य है। सूर्य देव का महत्व। भक्तजनों, मकर संक्रांति सूर्य उपासना का महापर्व है। सूर्य केवल ग्रह नहीं है, वे साक्षात नारायण का स्वरूप हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, तेज के स्रोत हैं और संपूर्ण सृष्टि के जीवनदाता हैं। यदि सूर्य न हो तो न पृथ्वी जीवित रह सकती है, न धर्म, न कर्म और न ही जीवन। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से रोग दूर होते हैं, आत्मबल बढ़ता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर स्नान का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मास में जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तब किया गया स्नान करोड़ों यज्ञों के समान फल देता है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती, इन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो लोग तीर्थ नहीं जा सकते वे घर तिल और गुड़ का आध्यात्मिक अर्थ। प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। तिल का अर्थ है पापों का क्षय, गुड़ का अर्थ है जीवन में मधुरता। तिल गुड़ हमें सिखाते हैं अपने जीवन से कटुता निकालो और मधुरता अपनाओ। इसीलिए कहा जाता है तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। दान का अद्भुत फल। मकर संक्रांति दान का महापर्व है। शास्त्र कहते हैं इस दिन किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता, वो अक्षय बन जाता है। तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, कंबल, घी जो भी श्रद्धा से दिया जाए वो 100 गुना फल देता है। दान का अर्थ केवल देना नहीं है, दान का अर्थ है अहंकार का त्याग। जब हम दान करते हैं तब हम ईश्वर को ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो उसी की कृपा से है। पितृ तर्पण का महत्व। भक्तों, मकर संक्रांति पितरों को तृप्त करने का भी महान अवसर है। तिल मिश्रित जल से जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तब वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। कहा गया है जब पितृ संतुष्ट होते हैं तब घर में क्लेश नहीं रहता। सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश। पतंग उड़ाना, मेल जोल, मिठाइयों का आदान प्रदान, ये सब केवल मनोरंजन नहीं है। पतंग हमें सिखाती है ऊंचा उड़ो, लेकिन धागा कभी मत छोड़ो। धागा है संस्कार। जीवन को उत्तरायण बनाने का संदेश। प्रिय भक्तजनों, मकर संक्रांति का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है तो क्या हम अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकते? क्रोध को शांति में बदलो, अहंकार को सेवा में बदलो, अज्ञान को ज्ञान में बदलो। यही सच्ची मकर संक्रांति है। आइए इस मकर संक्रांति पर हम संकल्प लें कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, दान और सेवा को अपनाएंगे और अपने जीवन को उत्तरायण बनाएंगे।